बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटन आबदोज़ को डूबे हुए आज चौथा रोज़ है। उसको तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसमें किस हद तक कामयाबी होगी इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हम जो आपके सामने सूरत हाल रख रहे हैं, हम एक तारीख़ी हवाले के तौर पर आपके सामने आज का ये वीलॉग बना रहे हैं। टाइटन है क्या चीज़? ये एक आबदोज़ है। ये दुनिया में सिर्फ एक ही सिंगल वन आबदोज़ है जो टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होती थी। अमीर लोग जो सियाहत करना चाहते हैं या किसी और मकसद के लिए टाइटैनिक तक उसके मलबे तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी सियाहत के लिए ख़ुसूसी तौर पर ये आबदोज़ बनाई गई थी। इसका कंट्रोल आबदोज़ के अंदर कम और आबदोज़ से बाहर किसी बहरी जहाज़ पर ज़्यादा होता है। तारीख़ी हवाले के तौर पर आपके सामने आज की पूरी सूरत हाल रखते हैं। एक इतला ये भी है कि आज आबदोज़ की तलाश के लिए रू बोट्स को इस्तेमाल करने का भी फ़ैसला किया गया है। आप जब भी ये व्लॉग सुनेंगे तो आपके जहन में ये होना चाहिए ये उस रोज़ बनाया गया था जब इस खोई हुई 4 रोज़ हुए थे। अब मैं आपके सामने इसकी पूरी तफसीर रखता हूँ कि ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, किस मुल्क में है। इसके अलावा भी बहुत कुछ इस आबदोज़ में 2 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। बाप बेटा, बाप की उम्र 48 साल है, बेटे की उम्र 19 साल है। बहरे ओकेयानूस की गहराई में गरकाब होने वाले तारीख़ी बहरी जहाज़ टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफ़र पर जाने वाली लापता आबदोज़ की तलाश का काम चौथे रोज़ भी जारी रहा। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक की है कि आबदोज़ के सर्च ऑपरेशन में शामिल कनाडा के P-3 तैयारे ने तलाश के इलाके में ज़ेरे आब आवाज़ों का पता लगाया है। इस पेशरफ्त के बाद से तलाश के अमल में तेज़ी आई है और अब ज़ेरे आब इस्तेमाल होने वाले और 6000 मीटर तक गहराई तक जाने वाले रू बोट्स के इस्तेमाल का फ़ैसला किया गया है। हमें एक्सप्लोरर क्लब से मालूम हुआ है कि अब तलाश में रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROV या ज़ेरे आब काम करने वाले रू बोट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो बरतानिया की मैगलन कंपनी ने फराहम किए हैं। एक्सप्लोरर्स क्लब के सदर रिचर्ड गैरियट का कहना है कि ये रोबोट 6000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं और ये इससे कबल टाइटैनिक के मलबे तक भी जा चुके हैं। आबदोज़ में मौजूद 2 अफराद में से हमेश हार्डिंग और पॉल हेनरी नार्जुलेट इस क्लब के रुकन हैं, जो एक ऐसा बैनुल-अक़वामी नेटवर्क है जो साइंसी इजादात पर काम करता है। टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफ़र पर ले जाने वाली आबदोज़ इतवार से लापता है और आज बुध का रोज़ है। इस पर सवार 5 मुसाफिरों में से पाकिस्तानी नयाद कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद के अलावा बरतानवी अरबपति बिजनेसमैन और मुहिम जू हमेश हार्डिंग और इस तफरीही मुहिम का इंतज़ाम करने वाली कंपनी ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रश भी शामिल हैं। दूसरी जानब तलाश में मदद के लिए मज़ीद इमदाद भी फराहम की जा रही है और रॉयल कैनेडियन नेवी शिप MHCS गलीस बे जुमेरात को मकामी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे पहुंचेगी, यानी वो कल पहुंचने वाली है। इस बहरी जहाज़ में ऐसी टीम मौजूद है जो ज़ेरे आब पेश आने वाले तिब्बी मसाइल से दूसरी जानब तलाश में मदद के लिए मज़ीद इमदाद भी फराहम की जा रही है और रॉयल कैनेडियन नेवी शिप MHS गलीस बे वो भी कल वहां पहुंचेगी। इस बहरी जहाज़ में ऐसी टीम मौजूद है जो ज़ेरे आब पेश आने वाले तिब्बी मसाइल से निमटने में महारत रखती है और एक 6 अशखास पर मुश्तमिल हाइपर बैरकरी कंप्रेशन चैम्बर भी मौजूद होगा। इस चैम्बर को ज़ेरे आब भेज कर तलाश में मदद ली जा सकती है। जब ड्राइवर्स को आबी दबाव में तेज़ी से होने वाले इजाफे का सामना होता है तो नाइट्रोजन खून और टिश्यूज़ में बबल्स पैदा करती है। कैनेडियन कोस्ट गार्ड शिप दी टेरी फॉक्स पहले ही मौका पर मौजूद है और यहाँ वो तलाश और रेस्क्यू से मुंसलिक आलात और अफराद को
लादने के लिए तैयार खड़ा है। इससे एक रोज कबल अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि आबदोज के सर्च ऑपरेशन में शामिल कनाडा के तैयारे को तलाश के इलाके में ज़ेरे समंदर से आवाज़ों के सिग्नल मौसूल हुए हैं, जबकि अमेरिकी मीडिया में ऐसी ईमेल से मुतल्लिक आगाह भी किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि आबदोज की तलाश में जाने वाले कनाडा के रेस्क्यू तैयारे ने इस इलाके में 30 मिनट के वक्फे से मुतअद्दिद ऐसी तेज़ आवाज़ें सुनी हैं जहां आबदोज लापता हुई है। ख्याल रहे कि हमेश हार्डिंग ने सफ़र के आगाज़ से कबल सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें ये ऐलान करते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वो टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा था कि न्यू फाउंडलैंड में 40 साल के बदतरीन मौसम सरमा की वजह से इस साल का ये पहला और आखिरी मिशन होगा। इस 60 दिन के सफ़र के लिए $2.5 लाख का टिकट खरीदा जाता है और समंदर की तह में 3800 मीटर तक उतरकर टाइटैनिक के मलबे का नज़ारा किया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं कि शहजादा दाऊद कौन है। पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी खानदान के रुकन और बरतानिया में प्रिंस ट्रस्ट चैरिटी के बोर्ड मेंबर 48 साल शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे सलेमान दाऊद उस लापता आबदोज में सवार हैं। दाऊद फैमिली की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हमारे बेटे शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान ने बहरे ओकेनूस में टाइटैनिक की बाकियात को देखने के लिए सफ़र का आगाज़ किया था। फिलहाल उनकी सबमरीन क्राफ्ट छोटी आबदोज से राब्ता मुनक़ता हो चुका है और उसके बारे में दस्तयाब मालूमात महदूद हैं। मुतअद्दिद सरकारी एजेंसियों और गहरे समंदर में काम करने वाली कंपनियों की क़यादत में एक मुश्तरका कोशिश की जा रही है ताकि आबदोज से राब्ता बहाल किया जा सके और उन्हें बहफाजत वापस लाया जा सके। दाऊद फैमिली ने मज़ीद भी कहा है कि हम अपने साथियों और दोस्तों की तरफ से मौसूल होने वाले पैगामात पर बहुत शुक्रगुजार हैं और हर एक से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस वक्त ख़ानदान की निजी ज़िंदगी का ख्याल करते हुए उनकी हिफाजत के लिए दुआ करें। दाऊद ख़ानदान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में होता है, लेकिन उनके बरतानिया के साथ भी गहरे रवाबत हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो कारपोरेशन के नायब चेयरमैन हैं। ये कंपनी खाने पीने की अशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है। उनके बेटे सलमान दाऊद यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं। ख़ानदान के तर्जमान की तरफ से जारी करदा एक बयान में मज़ीद कहा गया है कि सलमान साइंस फिक्शन लिटरेचर के बड़े मद्दाह हैं और उन्हें नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए लेकिन बाद में बरतानिया मुंतकिल हो गए, जहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से शोबा वकालत में तालीम हासिल की, जबकि उन्होंने ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केटिंग में फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री कर रखी है। शहजादा दाऊद खला में रिसर्च करने वाले एक कंपनी SETI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी हैं और इस अदारे की वेबसाइट पर उनसे मुतल्लिक कुछ तफसीलात फराहम की गई हैं। इन तफसीलात के मुताबिक शहजादा दाऊद अपनी अहलिया क्रिस्टीन और अपने बच्चों सलेमान और अलीना के हमरा बरतानिया में मुकीम हैं। उन्हें फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है और वह जानवरों से मोहब्बत करने वाले शख्स के तौर पर भी जाने जाते हैं। शहजादा दाऊद हरकुलिस कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। दाऊद हरकुलिस कारपोरेशन दाऊद ग्रुप का हिस्सा है और ये ख़ानदान गुज़श्ता एक सदी से ज़ायद अरसा से कारोबार की दुनिया में मसरूफ़ अमल है। शहजादा दाऊद 1996 में ख़ानदानी कारोबार में शामिल हुए, जहां इनकी महारत कारपोरेट गवर्नेंस और पाकिस्तान में सनती शोबे की तजदीद में है। दाऊद हरकुलिस कारपोरेशन सनतों के एक मुतनव्वे सिलसिले का इंतज़ाम व इंसराम संभाले है, जहां शहजादा दाऊद तवानाई, ज़रई और ग़ज़ाई अशिया, खुराक, पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल जैसे शोबों के इंज़माम और तरक्की व इख्तरा के मौक़े तलाश करने में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो कारपोरेशन लिमिटेड और दाऊद लॉरेंस पोर्ट लिमिटेड के बोर्ड में बतौर शेयर होल्डर डायरेक्टर भी शामिल रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर्च ऑपरेशन की कि वो कहां पर पहुंचा। BBC के मुताबिक तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफ़र पर ले जाने वाली लापता आबदोज
तलाश के चौथे रोज़ अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक की कि आबदोज के सर्च ऑपरेशन में शामिल कनाडा के P-3 तैयारे ने तलाश के इलाके में ज़ेर आब आवाज़ों का पता लगाया है। अमेरिका के मैरीन एयरक्राफ्ट P-8 के निज़ाम ने आबदोज का पता होने के मकाम के करीब से आवाज़ें आने और राब्ते की इतला दी थी। P-8 ने हर आधे घंटे बाद इस इलाके में ज़ोरदार तेज़ आवाज़ें सुनी, जिसके 4 घंटे बाद वहाँ अज़ाफ़ी सोनर वो तकनीक जैसे पानी की तह में आवाज़ या फासले को जांचा जाता है का इस्तेमाल किया गया है, जहां से अभी तक तेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ताहम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत करने वाले बोस्टन कोस्ट गार्ड ने रिपोर्ट की जाने वाली इन तेज़ आवाज़ों पर रद्द अमल देने की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। कनाडा के महकमा कौमी दिफा ने आबदोज की तलाश के हवाले से बयान में कहा है कि लापता आबदोज की तलाश के मिशन में तोसी कर दी गई है और इस हवाले से मुतअद्दिद कश्तियाँ और जहाज़ भेजे गए हैं। अदारे के मुताबिक रॉयल कैनेडियन बहरिया का जहाज़ भी इस मिशन में हिस्सा ले रहा है, जिसमें 6 अफराद के मोबाइल हाइपर बार्क रिकम्प्रेशन चैम्बर से लैस हैं। अगर आबदोज की निशानदेही हो जाती है तो इसमें मौजूद रिकम्प्रेशन चैम्बर्स को डीकम्प्रेशन बीमारी के इलाज या रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब गोताखोरों को दबाव में तेज़ी से कमी का सामना करना पड़ता है तो नाइट्रोजन से उनके जिस्म के टिश्यूज़ और खून में बुलबुले बनते हैं। कैनेडियन कोस्ट गार्ड का एक जहाज़ टेरी फॉक्स पहले ही जाए वकुआ पर मौजूद है और जल्द ही उसके साथ दूसरे 2 एन हार्वी और जॉन कैबोट भी शामिल होंगे। ये जहाज़ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तरकार आलात और एहलकारों को लोड करने के लिए स्टैंड बाई रखे गए हैं। HMCS गिलेस बे कहलाए जाने वाले जहाज़ में तिब्बी टीम भी मौजूद है जो गोताखोरी से मुतल्लिक़ अद्वियात में महारत रखती है। एक रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का तैयारा पहले ही इलाके में सतही और ज़ैली सतह की तलाशी कार्रवाइयों में मदद फराहम कर रहा है। न्यू फाउंडलैंड में टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाली आबदोज की तलाश और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की जानिब से 3 C-17 फौजी तैयारे भी तैनात किए गए हैं। पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने बताया कि ये जहाज़ न्यूयॉर्क के शहर बफेलो से कमर्शियल रेस्क्यू से मुतल्लिक सामान लेकर सेंट जॉन्स के लिए रवाना हो गए हैं, जो आज शाम तक पहुंच जाएंगे। जबकि अमेरिकी कोस्ट गार्ड के कमांडर तकरीबन 20,000 मरबा किलोमीटर के रकबे पर आबदोज की तलाश के पेचीदा ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। कनाडा की बहरिया फ़ज़ाइया और कोस्ट गार्ड के साथ साथ न्यूयॉर्क स्टेट एयर गार्ड की रेस्क्यू टीमें भी इस सर्च ऑपरेशन में मदद कर रही हैं। एक फ्रांसीसी तहकीकी जहाज़ भी आबदोज की तलाश में ऑपरेशन में शामिल हो गया है। टाइटन आबदोज तकरीबन 900 मील 1450 किलोमीटर मशरक और न्यू फाउंडलैंड के दारुल हुकूमत सेंट जॉन से 400 मील 643 किलोमीटर जनूब में है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अंदाजों के मुताबिक टाइटन आबदोज में तकरीबन 30 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। टाइटन नामी तफरीही आबदोज से राब्ता मुनक़ता हुआ तो वो कैप कोड के साहिल से अंदाज़न 900 मील के फासले पर मौजूद थी। इतवार के दिन सफ़र के आगाज़ के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही इस आबदोज से राब्ता मुनक़ता हो गया था। पीर की शब अमेरिकी कोस्ट गार्ड की जानिब से कहा गया था कि इस आबदोज पर 3 से 4 दिन तक के इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा मौजूद है। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारे अंदाजे के मुताबिक तलाश के काम के लिए इस वक्त 70 से 96 घंटे दस्तयाब हैं। ताहम उन्होंने बताया कि जिस इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है वो काफ़ी दूर दराज है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। वक्त गुजरने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन में तेज़ी आ रही है, क्योंकि अंदाज़ा है कि आबदोज पर सवार अफराद के पास इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा कम होता जा रहा है। इस मुहिम में अमेरिकी और कैनेडियन बहरिया के अलावा समुद्र की गहराई में काम करने वाले अदारे भी शरीक हैं। इस तफरीही सफ़र की मुंतज़िम कंपनी ओशियन गेट का भी कहना है कि आबदोज में सवार अफराद को बचाने के लिए
ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ پولر پرنس نامی ایک تحقیقاتی مہم کے بحری جہاز نے بھی سمندر کی سطح پر آبدوز کو تلاش کیا۔ یہ جہاز تفریحی آبی گاڑی کو ٹائٹینک کے غرق ہونے کے مقام تک لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اتوار کو شروع ہونے والی مہم میں مددگار جہاز کے طور پر شامل تھا۔ ٹائٹن کے ساتھ ممکنہ طور پر کیا ہوا ہوگا؟ یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر السٹیر گریک نے بی بی سی کے پلب گوش کو بتایا کہ وہ اس بارے میں کئی ممکنہ منظرناموں پر کام کر چکے ہیں کہ لاپتہ آبدوز کہاں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لاپتہ آبدوز نے ہنگامی صورتحال پیش آنے کے بعد اضافی وزن گرا دیا ہو تاکہ سطح پر آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بجلی یا کمیونیکیشن کی خرابی ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو اور پھر آبدوز اپنے مل جانے کے انتظار میں سطح پر ہی گھوم رہی ہو۔ ایک اور ممکنہ منظرنامے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس آبی گاڑی کے تلے یا نچلے حصے میں خرابی ہوئی ہو جس کے نتیجے میں لیکیج ہو سکتی ہے اور یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ پروفیسر گریک کا کہنا ہے کہ اگر آبدوز سمندر کی تہہ میں چلی گئی اور اپنے زور پر واپس آنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے تو پھر بہت ہی کم آپشن بچنے کا ہے۔ اگر آبدوز کا ڈھانچہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور 200 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں ہے تو بہت کم ہی جہاز ایسے ہیں جو اتنی گہرائی تک جا سکتے ہیں اور یقینی طور پر غوطہ خور تو بالکل نہیں جا سکتے۔ نیوی کی آبدوز ریسکیو کرنے کے لیے بنائی گئی گاڑیاں یقینی طور پر اس گہرائی کے قریب کہیں بھی نہیں اتر سکتی جہاں ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے۔ ڈیوڈ پوگ نامی رپورٹر جن کا تعلق سی بی ایس سے ہے گزشتہ سال اسی آبدوز پر سفر کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ممکنہ طور پر اس آبدوز سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کیونکہ پانی کے نیچے ریڈیو یا جی پی ایس کام نہیں کرتا۔ جب کوئی جہاز اس آبدوز کے بالکل اوپر پہنچ جائے تو پھر پیغامات کا تبادلہ ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر ابھی تک ایسی کوششوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ آبدوز سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کی مہم ہے کیا؟ اوشین گیٹ کمپنی کی اشتہاری مہم کے مطابق 8 دن کا یہ سفر عام زندگی سے نکل کر کچھ غیر معمولی دریافت کرنے کا موقع ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق 2024 میں بھی 2 مہمات بھیجنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی آبدوز میں ایک پائلٹ کے علاوہ 3 مہمان مسافر ہوتے ہیں جو ٹکٹ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کمپنی کے مطابق ایک ماہر بھی آبدوز میں سوار ہوتا ہے۔ اس مہم کا آغاز نیو فاؤنڈ لینڈ میں سینٹ جان سے ہوتا ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق اس کے پاس 3 آبدوزیں ہیں جن میں سے صرف ٹائٹن نامی آبدوز جو لاپتہ ہے اتنی گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس آبدوز کا وزن 10,432 کلو ہے اور ویب سائٹ کے مطابق یہ 13,100 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی ہے۔ اس آبدوز میں 96 گھنٹے تک کے لیے لائف سپورٹ موجود ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ ٹائٹینک اپنے وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا جو 1912 میں نیو یارک جاتے ہوئے اپنے پہلے ہی سفر پر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس جہاز پر سوار 2,200 مسافروں اور عملے کے اراکین میں سے 1,500 سے زیادہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس جہاز کا ملبہ 1985 میں پہلی بار دریافت ہوا تھا۔ ناظرین، اس ولاگ سے اجازت سے پہلے صرف ایک فکرہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ جب ٹائٹینک اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو اس کے مالک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں نے اتنا مضبوط جہاز بنا دیا ہے کہ اس کو گاڈ یعنی اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، اور پہلے ہی اپنے سفر کے دوران یہ برف کے ساتھ ٹکرا کر ٹوٹ گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ تکبر انسان کو لے کر ڈوب جاتا ہے اور اس کا تکبر اس کے پورے ٹائٹینک کو بے گناہ بے قصور مسافروں سمیت لے کر ڈوب گیا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔